हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंड मिसकैरेज से लेके सारी मैं स्टोरी आज के वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि वीडियो शेयर करना बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है वीडियो। आप लोग सोच सकते हो, मतलब देखना होगा तो देखिए, नहीं देखना मत देखिए, मैं फोर्स नहीं करूँगी। बट कुछ लोगों की मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे करके हम लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो चीज़ों को लेके मैं ध्यान में रख के बात करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गलत समझाते हैं, लोगों को गलत राय देते हैं। इसलिए मैं शेयर करूँगी मेरी जर्नी से। शायद किसी को समझ आ सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को सही भी लग सकता है। मैं नहीं जानती किसके मन में क्या है। तो आज की वीडियो में यही है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि मुझे स्मेल, मतलब महकने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा महकता है। मुझे अनार नहीं खा पाती हूँ, अनार भी बहुत ज़्यादा लगता है गले में फंस जाता है। ऐसे होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ नहीं। मैं सबकी नहीं बात कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं 9 महीने तक रोटी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसकी स्मेल जो निकलती है मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। उल्टियों वाली मैं कुछ खा नहीं पाती, मुझे कुछ भी पचता ही नहीं है। मैं गैस की भी दवा कुछ भी खा लूँ, मुझे गैस बन जाएगा। इतनी ज़्यादा उल्टी होगी कि जब तक निकले ना तब तक उल्टियाँ होगी। 2 मिनट 4 मिनट रुक रुक के ऐसी उल्टियाँ होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खाने पीने पर बिल्कुल भी नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मुझे क्या अच्छा लगता है, नींबू खट्टा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगे। और मैं बहुत ज़्यादा हजमोला खा लेती हूँ, हजमोला मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। तो उसके वजह से बोल सकते हैं कि मेरी कमज़ोरी आ जाती हैं, कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। हुआ ये था कि कुछ लोग मेरे घर पे आए थे यहाँ पे, तो खाना वगैरह बनाना था। पूरे दिन रात में रुके, मतलब 2 दिन लगभग ऐसे थे। ठीक है, मैंने काम उम सारा किया, सबको बनाना खिलाना सब कुछ करना मैं अकेले ही करती हूँ। मेरे घर में है, ठीक है, मैं अकेले ही करती हूँ। तो उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद मम्मी भी कहीं चली गई थी। ठीक है, कहीं जाना था उनको, शादी वगैरह में जाना था, शादी में उनको जाना था, तो वो चली गई। उसके बाद अकेले मुझे सारा काम करना था, देखना उखना भी था, और कुछ काम भी शायद हो गए थे, बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। मैं ना सारा कर ली। उसके बाद मैं कपड़ा हमेशा छत पे डालती हूँ, अब वहीं पे छोड़ भी देती हूँ, अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि वहीं पे सूख जाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लेके आती हूँ, ऐसा करती हूँ, जाके उतारना नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर ही डालती हूँ, अंदर ही सूख जाते हैं। मैं गई थी छत पे कपड़े लेने, और मेरी सीढ़ी शायद 8 से 9 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो ऊपर से मैं कपड़े लेके आई। मुझे इतना तेज़ से चक्कर आया ना, इतना तेज़ से चक्कर आया कि मैं उस सीढ़ी से ना, पूरी सीढ़ी से गिर के नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आ गई ना। उसके बाद मुझे ना सारा दिन मैं ऐसे ही, मतलब उतना मैं उस टाइम पे महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, बट मुझे ना ऐसा महसूस नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी पेन हो रही थी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। तो मैं पूरा दिन ऐसे थी, कोई था भी नहीं, अकेले टीवी देखो, नहीं मोबाइल देखो, ऐसे ही करती थी। बट मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मुझे लगा कि ऐसे, मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, फर्स्ट था ना। मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे अपने रिलेशन में, शायद मेरी मामी फ़ोन की थी, मैं उनसे बात करी तो उनको बोला कि मामी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मामी बोले कि जाके डॉक्टर को दिखा लो। बोले ठीक है मम्मी, कल आती हैं तो फिर हम लोग कल जाते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन बीत गया। फिर शाम को मम्मी शायद आ गई, शाम में आ गई शायद। उस शाम में आने के बाद रात को मुझे 11:30 बजे से पेन होना स्टार्ट हो गया। मैं बाथरूम गई तो मुझे ना ब्लीडिंग हुई, थोड़ी सी, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, थोड़ी ब्लीडिंग हुई।
वाइट और रेड में थोड़ी सी हुई, तो मतलब मान के चलिए थोड़ी सी, ठीक है। मैं ना बहुत ज़्यादा अपने मिसकैरेज वाली स्टोरी से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे ना जब भी मैं सोचती हूँ ना रोना आ ही जाता है। तो मैं ना आप लोग को नहीं रुलाना चाहती, प्लीज़ आप लोग मत रोना। बट ना मैं खुद ही ना ऐसा नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों ना। हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि दवा दिया और मेरे पैर के नीचे तकिया, मतलब सर नीचे थोड़ा और पैर थोड़ा ऊपर की, ताकि ठीक रहे। तो मैंने उन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो बोली प्रॉब्लम नहीं, अब देखते हैं। पूरा रात भर पेन हुआ, पूरी रात पेन हुई, पूरी रात पेन हुई, ठीक है। इतनी ज़्यादा दर्द, प्रेगनेंसी जो बच्चे होने वाले दर्द होते हैं, आप लोग को जो जो नॉर्मल डिलीवरी करवाया है ना उन्हें पता होगा कि रुक रुक के दर्द होते हैं, 2 मिनट के बाद रुकेगा, फिर 2 मिनट बाद दर्द होते, ऐसे दर्द होते प्रेगनेंसी का। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी दर्द होते हैं। पूरी रात में इतना दर्द, इतना ज़्यादा दर्द। उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं, सुबह 6 बजे तक मैं दर्द में थी, पूरी रात दर्द, 6 बजे तक दर्द में। 6 बजे के बाद मैंने फिर से वहाँ से, मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी रात में ही। उसके बाद 6 बजे मैं फिर से डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि बच्चा नहीं रह सकता, बच्चा नीचे आ गया है। 1 सेकेंड। फिर वो बच्चा नहीं रह सकता और इसे ना अभी मतलब निकालना पड़ेगा। नीचे बच्चा आ गया तो नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएंगे। मुझे इंजेक्शन बहुत सारा, 4-5, इतनी दर्द हो रही थी ना, पता ही नहीं चला था कितने सारे इंजेक्शन इधर उधर लग रहे थे। इतनी ज़्यादा दर्द इंजेक्शन लग रहे थे कि मुझे वो इंजेक्शन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे जब नॉर्मल डिलीवरी होते ना तो ऐसे ही दर्द होते, पता ही नहीं चलता है कितने इंजेक्शन लगे। उसके बाद बच्चा हुआ, 4 महीने का था, 1-2 दिन ही कम था ना। और मैंने अपने आँखों से जिंदा होती, मैं ना अपने आँखों से जिंदा मैंने देखा। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हाथों में इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा बोल सकते हैं, ये देख सकते हो ना, इतना बोल सकते हैं, इतना बड़ा। वो भी जिंदा थी। कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग ने, कुछ नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो हफ्ते 10 दिन तक कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ कैसे, क्या हो क्या गया है। मैं आप लोगों को ये इसीलिए नहीं बता रही थी क्योंकि ऐसा ही है ही। उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है यार, जब ऐसे हो जाता है कुछ नहीं समझ आता है। पता नहीं कैसे कोई ऐसे कर देता है कि जाके 5 महीने 6 महीने का नुकसान करने के बाद बोलता है कि मैं कल पार्टी में गई थी। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं पार्टी में, पता नहीं कैसे उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं हुआ, तभी तो इतना स्ट्रांग है वो चली गई। मैं तो रात रात भर ना, मैं कभी कभी रोना आता ना, मैं अपने चादर मुंह में डाल के रोती हूँ कि किसी को पता नहीं चले। और आप लोग ऐसे बोलते हो, बच्चा पैदा करना, पालना पोसना, और उसके बाद ऐसे
बच्चे अपनी मर्जी से कर लेते हैं, कितना दर्द होता है ना। आप लोग बोलते हो आप लोग को नहीं, बट हम लोग को बहुत होता है, क्योंकि हम लोग ने बच्चे पैदा किए हैं, मुझे इतना बड़ा किया है। बच्चे पैदा करना, बड़ा करना इतना आसान नहीं है। आप लोग को लिए आसान है, आप लोग तो कह देते हो, बट हम लोग नहीं कर पाते भाई। इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने बच्चे के लिए इतना भी सोच लेंगे और कर लेंगे। बच्चे कल को ऐसा करेंगे तो फिर तो जान ही निकल जाएगी ना। मैं ना कुछ नहीं बोलूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स। प्लीज़, आप लोगों को बुरा लग सकता है कि मैं रो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कैमरे में मैं कभी भी आ सकूँ। आप लोगों ने नहीं देखा होगा रोते हुए, बट प्रेगनेंसी वाली थी, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए तो बस मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है।